उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एड़ी चोटी का जोर हर पार्टी लगा रही है जीत के लिए, लेकिन एक मुद्दा बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है बदमाश और गुंडों पर कार्रवाई। इसे लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। एक तरफ है अखिलेश यादव तो दूसरी तरफ है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, और कैसे एक दूसरे पर यह हमला बोल रहे हैं दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? आप अगर गुंडे की तस्वीर देखोगे तो उनकी भी लगा दो एक तस्वीर। एक ही कोई गाड़ी अगर रास्ते से जा रही हो, दूसरा गाड़ी में क्या रहता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियों की तपिश बढ़ती जा रही है। चुनाव जनता के मुद्दों को लेकर लड़ा जाता है, चुनाव में जन सरोकार वाले मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में गुंडे माफिया का मुद्दा टॉप पर है। कोई गुंडे माफिया पर एक्शन की बात कह रहा है तो कोई बदमाशों को संरक्षण देने के आरोप लगा रहा है। इसी गुंडे माफिया पर राजनीति के बीच अखिलेश यादव कुछ दिन पहले माफिया मुख्तार अंसारी के निधन पर उनके घर पहुंचे थे। इस दौरान जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की टिप्पणी के बारे में सवाल किया गया तो सुनिए अखिलेश ने क्या कहा। उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? आप अगर गुंडे की तस्वीर देखोगे तो उनकी भी लगा दो एक तस्वीर। ये कोई बात हुई? अगर डिप्टी सीएम ये बात कर रहे हो, एक डिप्टी सीएम की भाषा ये हो, इसीलिए मैंने कहा एक मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की भाषा ये नहीं हो सकती है। ये लोकतंत्र खतरे में है। इसके बाद से दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। अब एक बार फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर हमला बोला। गोंडा में चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के लिए अलग ही नारा दे दिया। जब समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा था कि नहीं था? बताओ, भूल गए कि याद है? सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा। और सब जब ये मुख्यमंत्री थे उस समय एक ही कोई गाड़ी अगर रास्ते से जा रही हो, दूसरा गाड़ी में क्या रहता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने से पहले यूपी में गैंगस्टर की ही सत्ता चलती थी। कभी मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर तो कभी जीत की गारंटी के नाम पर सारी सरकारें इन्हीं के आगे नतमस्तक हो जाती थी। पहले सत्ता के संरक्षण में गैंगस्टर अपराध का साम्राज्य खड़ा करते थे, फिर राजनीति में एंट्री लेकर सत्ता की ताकत को आजमाते थे। इन्हें टिकट देने के लिए सियासी पार्टियों की लाल टपकती थी। आलम यह था कि जेल ही इनके अपराध का हेडक्वार्टर बन जाता था। योगी आदित्यनाथ ने क्राइम की इसी क्रोनोलॉजी को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया। और उत्तर प्रदेश में इस समय देख रहे होंगे किस प्रकार का माहौल, उत्सव, यानी जिस प्रदेश के बारे में प्रभु जी कह रहे थे ना, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कभी भी उपद्रव प्रदेश है, हर दूसरे दिन एक नया दंगा होता था। दंगा करने वाले दंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। मृदुल शर्मा भी बुलेटिन में साथ है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि शक्ति का अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी। शक्ति को खत्म करने की बात कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। प्रधानमंत्री ने पीलीभीत में यह महत्वपूर्ण बात कही, शक्ति का उपासक इंडी को माफ नहीं करेगा, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कांग्रेस को भारत की विरासत की परवाह नहीं है। कई बड़ी बातें आज प्रधानमंत्री ने पीलीभीत में रैली के दौरान कही। पीलीभीत की धरती पर माता यशवंती देवी का आशीर्वाद है। पीलीभीत में आदि गंगा मां गोमती का पवित्र उद्गम स्थल है। आज नवरात्रि के पहले दिन, शक्ति की पूजा के पहले दिन, मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने
शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। शक्ति का कोई भी उपासक इंडी गठबंधन को इस अपमान के लिए माफ नहीं करेगा। माफ करेगा क्या? माफ करेगा क्या? आज कोई गुंडाई कर सकता है क्या? आज आपकी कोई जमीन मकान दुकान पर कब्जा कर सकता है क्या? आज कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एड़ी चोटी का जोर हर पार्टी लगा रही है जीत के लिए, लेकिन एक मुद्दा बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है बदमाश और गुंडों पर कार्रवाई। इसे लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। एक तरफ है अखिलेश यादव तो दूसरी तरफ है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, और कैसे एक दूसरे पर यह हमला बोल रहे हैं दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? आप अगर गुंडे की तस्वीर देखोगे तो उनकी भी लगा दो एक तस्वीर। एक ही कोई गाड़ी अगर रास्ते से जा रही हो, दूसरा गाड़ी में क्या रहता था? जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियों की तपिश बढ़ती जा रही है। चुनाव जनता के मुद्दों को लेकर लड़ा जाता है। चुनाव में जन सरोकार वाले मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में गुंडे माफिया का मुद्दा टॉप पर है। कोई गुंडे माफिया पर एक्शन की बात कह रहा है तो कोई बदमाशों को संरक्षण देने के आरोप लगा रहा है। इसी गुंडे माफिया पर राजनीति के बीच अखिलेश यादव कुछ दिन पहले माफिया मुख्तार अंसारी के निधन पर उनके घर पहुंचे थे। इस दौरान जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की टिप्पणी के बारे में सवाल किया गया तो सुनिए अखिलेश ने क्या कहा। उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? आप अगर गुंडे की तस्वीर देखोगे तो उनकी भी लगा दो एक तस्वीर। ये कोई बात हुई? अगर डिप्टी सीएम ये बात कर रहे हो, एक डिप्टी सीएम की भाषा ये हो, इसीलिए मैंने कहा एक मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की भाषा ये नहीं हो सकती है। ये लोकतंत्र खतरे में है। इसके बाद से दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। अब एक बार फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर हमला बोला। गोंडा में चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के लिए अलग ही नारा दे दिया। जब समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा था कि नहीं था? बताओ, भूल गए कि याद है? सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा। और सब जब ये मुख्यमंत्री थे उस समय एक ही कोई गाड़ी अगर रास्ते से जा रही हो, दूसरा गाड़ी में क्या रहता था? जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने से पहले यूपी में गैंगस्टर की ही सत्ता चलती थी। कभी मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर तो कभी जीत की गारंटी के नाम पर सारी सरकारें इन्हीं के आगे नतमस्तक हो जाती थी। पहले सत्ता के संरक्षण में गैंगस्टर अपराध का साम्राज्य खड़ा करते थे, फिर राजनीति में एंट्री लेकर सत्ता की ताकत को आजमाते थे। इन्हें टिकट देने के लिए सियासी पार्टियों की लाल टपकती थी। आलम यह था कि जेल ही इनके अपराध का हेडक्वार्टर बन जाता था। योगी आदित्यनाथ ने क्राइम की इसी क्रोनोलॉजी को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया। और उत्तर प्रदेश में इस समय आप देख रहे होंगे किस प्रकार का माहौल उत्सव, यानी जिस प्रदेश के बारे में प्रभु जी कह रहे थे ना, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कभी भी उपद्रव प्रदेश है, और दूसरे दिन एक नया दंगा होता था। दंगा करने वाले दंगा